हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड नाउ हम स्टडी करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ये है हमारा नेल्सन मंडेला का लिखा गया चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। इसका फर्स्ट है आपका सेक्शन देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। जिस तरह के फॉर्मेशन है गवर्नमेंट है विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्रॉसपॉन्डिंग वर्ब्स, जो क्रॉसपॉन्डिंग वर्ब से बने हैं। जिस तरह से फॉर्म वर्ब है तो फॉर्मेशन जो है ये जहाँ पे नाउन बन गया। इस तरह गवर्न वर्ब है एंड गवर्नमेंट जो है जहाँ पे नाउन बन गया। एंड नाउन एंड वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? नाउन वर्ब बेसिकली जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, ठीक है। नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजंक्शन होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में जो है प्रीपोजिशंस वगैरह जिस तरह से होते हैं, जहाँ पे वर्ब एंड हम नाउन की बात करें। नाउन होता है सिंपली नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम हो तो हम उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से शाम है, राम है, आसिफ है, नाइम है, आमिर है, ठीक है। ये नाम है, या नाम किसी जिस तरह से एवरेस्ट है या जहलम है, ये नाम है तो हम इनको नाउन कहते हैं। देन वर्ब होता है, ये ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो आपका एक्शन दिखाते हैं या जो आपकी पोजेशन दिखाते हैं या जो आपकी स्टेट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। चल रहा जो है, चल रहा बेसिकली वर्ब है। ये वर्ड दिखाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ जहाँ पे ये जो वर्ड है आई एम ईटिंग में खा रहा हूँ, तो ईटिंग जहाँ पे क्या है ये वर्ब है। ऐसे वर्ड जो हमें हमारे एक्शन को दिखाते हैं हम उनको वर्ब कहते हैं। तो जहाँ पे फॉर्म है जिस तरह से इन्फॉर्मेशन, इससे देन वर्ब नाउन बनता है। देन गवर्न जहाँ पे वर्ब था इससे गवर्नमेंट बना बाई सुफिक्सिंग ATION और MENT, ठीक है ना। फॉर्म के साथ ATION सफिक्स किया एंड मेंट किया है गवर्न के साथ, गवर्नमेंट बन गया। जब इस तरह से हमारे पास कोई वर्ड हो, जब हम एंड पे इसको ऐड करते हैं तो ये होता है सफिक्स। अगर इसी वर्ड के हम जो है बैक पे कोई चीज़ ऐड करें तो हम इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हम जो है इसके इस साइड में हम जो इसके एंड पे जो है लगा रहे हैं ATION और MENT, तो दीज आर सफिक्स, ठीक है। देयर मे बी ए चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स सच एज रेबल, रेबिलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जहाँ पे बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या समझा रहा है कि जो वर्ब होते हैं हमारे साथ, हमारे पास वर्ब होते हैं जिस तरह से फॉर्म है, इनके साथ हम कुछ अगर सफिक्स ऐड करें जिस तरह से ATION करते हैं तो ये नाउन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से गवर्न होता है हुकूमत चलाना एंड गवर्नमेंट बन जाता है हुकूमत। इसके साथ MENT हमने सफिक्स ऐड किया तो ये गवर्नमेंट बन गया। इसी तरह हमें आगे बता रहा है, दूसरी चीज़ बता रहा है कि कभी कभी जब हम किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो इसमें वर्ड्स भी चेंज होते हैं। जिस तरह से रेबल के अंदर क्या है REBEL, ठीक है। तो हमने क्या किया REBELLION, ठीक है। इसके साथ रिबिलियन हो गया। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूट है एंड कॉन्स्टिट्यूट में हम देखें तो लास्ट का जिस तरह से ये E हट जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना हुआ है। ION इसके साथ ऐड हो गया, एंड पे E को हटा दिया जहाँ पे। तो हमें क्या आता है कि कभी कभी वर्ब्स को जब हम नाउन बनाते हैं तो उसमें वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट से कैरेक्टर्स जो है उनमें भी चेंज आता है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। मेक ए लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। नीचे जो दे रखे नाउन एंड वर्ब्स के, इनका हमें जो है पेयर बनाने हैं जहाँ से जो वर्ब है नाउन बनता है या नाउन से वर्ब निकलते हैं। जिस तरह से रिबिलियन है, रेबिलियन नाउन है तो रेबल क्या हो गया वर्ब। कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है तो कॉन्स्टिट्यूट क्या हो गया वर्ब। इस तरह से हमें कुछ और जो है जिस तरह से नाउन हो गया इनॉग्रेशन, GURATION, इनॉग्रेशन, तो इसका वर्ब क्या होगा इनॉग्रेट, इनॉग्रेट, INAUGURAT, ठीक है। देन कोई और जिस तरह से इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, देन इसका वर्ब क्या बनेगा इंस्टॉल। देन इस तरह से कोई और लाइक लिबरेशन, LIBERATION, लिबरेट, आज़ाद, ठीक है ना, आज़ाद होना। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, महरूमियत, तो डिप्राइव हो गया महरूम। इस तरह और भी आप बना सकते हैं जो नाउन से बनते हैं। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेट हो गया वर्ब, डिस्क्रिमिनेशन हो गया नाउन। इस तरह से अचीवमेंट है, जिस तरह से अचीव हो गया वर्ब, ठीक है ना, अचीवमेंट हो गया नाउन। इस तरह से फॉर्मेशन फॉर्म है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन है या डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब से डिमॉन्स्ट्रेशन नाउन बनता है। इलेक्ट वर्ब से इलेक्शन बनता है, ठीक है ना। इस तरह डोमिनेट वर्ब से डोमिनेशन नाउन बनता है। इमेजिन वर्ब से इमेजिनेशन नाउन बनता है। अब हम सेकंड इसके सेक्शन पे आते हैं,
रीड द पैराग्राफ बिलो, नीचे दिए रखा जो पैराग्राफ है इसको रीड करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। तो वर्ब की नाउन फॉर्म्स जो हैं, नाउन फॉर्म से हमें इनको फिल करना है, ठीक है। पहला है मार्टिन लूथर किंग्स डैश डैश कंट्रीब्यूट टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर। मार्टिन लूथर किंग का जो है कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास को, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट का वर्ब है, तो इसका हम नाउन फॉर्म कैसे बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन करके, कॉन्ट्री फिर BU फिर TION कंट्रीब्यूशन, लास्ट का ये वाला ई हट गया, ION हमने सुफिक्स ऐड किया तो ये बन गया कंट्रीब्यूशन। अब ये नाउन बन गया। मार्टिन लूथर किंग्स का जो है कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास को एज आउटस्टैंडिंग लीडर बिगेन व्हेन ही केम टू द डैश डैश ऑफ रोसा पार्क्स। इसकी शुरुआत होती है जब वो आता है कहाँ पे, बिगेन टू द असिस्टेंस, TANCE, असिस्ट से बनाया हमने असिस्टेंस, रोसा पार्क्स इज सेमिस्ट्रेस हु रिफ्यूज्ड to give up her seat on a bus to white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean subjugation, and dash dash humiliate है, and humiliation, HUMILIATION, humiliation by the police and the legal systems, beatings, इम्प्रिजन है तो इम्प्रिजन का क्या आएगा, इम्प्रिजनमेंट, IMPRISONMENT, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम। मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व्ड नॉन वायलेंट, रेजिस्ट है तो रेजिस्टेंस टू रेशियल इनजस्टिस, ठीक है। पैराग्राफ में इसने क्या बात की कि जो मार्टिन लूथर किंग का कंट्रीब्यूशन है इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी शुरुआत होती है जब वो रोज़ा पार्क में आता है एंड वहाँ पे एक इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस क्या होता है कि एक जो सेमिस्ट्रेस होती है, सेमिस्ट्रेस मीन्स जो सेविंग वगैरह का काम करती है, ठीक है, औरतें, वो जो सेमिस्ट्रेस होती है शायद वो ब्लैक है और वो एक वाइट पैसेंजर्स को गाड़ी में बैठने नहीं देती, ठीक है। उन दिनों में क्या होता था कि अमेरिकन जो ब्लैक्स होते थे वो कन्फाइंड किए जाते थे पर्टिकुलर पोजीशंस पे और उनको सेकंड क्लास समझा जाता था। एंड लॉज और कस्टम्स उस वक़्त के ऐसे थे कि जो ब्लैक लोग हुआ करते थे अमेरिकन के अंदर, उनको सेकंड क्लास, उनको इन्फीरियर समझा जाता था। जिस तरह इंडिया के अंदर जो जिस तरह से लोअर कम्युनिटी के अंदर हैं, जिस तरह से ब्राह्मण खुद को सुपीरियर समझते हैं एंड बाकी जो लोअर जिस तरह वैश्याज हैं, ठीक है, जो अनटचेबल्स हैं, उनको इन्फीरियर समझते हैं। तो ऐसा कल्चर पहले अंग्रेज़ों के जो USA के अंदर भी था, अमेरिका के अंदर भी था, जिसको हम USA कहते हैं। वहाँ पे वाइट लोग खुद को सुपीरियर समझते थे जो वहाँ के ब्लैक लोग थे उन पे, ठीक है। इसलिए वहाँ के लाज ऐसे थे कि जो है जब वाइट पैसेंजर गाड़ी में आएगा तो बस के अंदर फिर वाइट बैठेगा, जो ब्लैक होंगे वो उठ जाएगा, उसको सीट छोड़नी है। एंड जहाँ पे इस पैसेंजर ने जो है सीट नहीं छोड़ी तो आगे हमें उसी चीज़ की डिटेल जो है ये बता रहा है। To break these laws would mean subjugation and humiliation by the police and legal system. जो कानून बनाए गए थे, ठीक है ना, जो उनको अगर आप जो है ब्रेक करते हो उन कस्टम्स को, तो मतलब इसका ये हुआ कि आपको जो है दिन पुलिस जो है हैरेस करती थी एंड आपको जो है दिन कानूनी कार्रवाई आप पे की जाती थी। अगर आप ब्लैक होते थे एंड आप पे अगर लॉज है कि आपको कुर्सी पे नहीं बैठना वाइट के सामने, तो नहीं बैठना, ठीक है। बीटिंग्स, इम्प्रिजनमेंट्स, ठीक है, एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम। और कभी कभी जेलें हुआ करती थी, मारपीट हुआ करती थी जो ब्लैक लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो अगर सिस्टम के खिलाफ जाते थे तो उनकी मौत तक भी हुआ जाया करती। मार्टिन लूथर किंग्स के जो टैक्टिक्स थे प्रोटेस्ट के, इस चीज़ के खिलाफ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसके अगेंस्ट जो उसने लड़ा है वो पीसफुल तरीके से लड़ा है, बिना हथियार के, नॉन वायलेंट तरीके से उसने लड़ा है इस रेशियल इनजस्टिस को। तो ये पैराग्राफ था एंड आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स। नीचे जो डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं हमारे, उनका हमने इस्तेमाल करना है नामों के साथ। यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तुम जानते हो कि जिस तरह से डेफिनेट आर्टिकल है द, ये नॉर्मली प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज नहीं किया जाता। नार डू प्रॉपर नाउन्स यूजली अकर इन द प्लूरल। जनरली जो होते हैं प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल में नहीं होते। वी डू नॉट से द नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेलास।
हम इस तरह से नहीं कह सकते दी नेल्सन मंडेला नहीं कह सकते या नेल्सन मंडेलाज नहीं कह सकते। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, लाइक जो नीचे दे रखा सेंटेंस है आप इस पे देखिए। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, ठीक है ना, जो डिकेड्स के जो जुल्म सितम था उसने प्रोड्यूस किए हैं लीडर लाइक ओलिवर थेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस ऑफ आवर टाइम। ये वाले लोग जो है हमारे टाइम के प्रोड्यूस किए हैं, किसने, इस जुल्म जबर ने। यूज्ड इन दिस वे द एंड आर इन द प्लूरल, इस ऊपर वाली हम एग्जांपल में देखेंगे तो द प्लूरल एज यूज हुआ है। प्रॉपर नाउन कैरीज ए स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर नाउन की स्पेशल मीनिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे व्हाट डू यू थिंक द नेम्स अबव मीन, तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर वाले नामों का क्या माना होगा। चूज द राइट आंसर, नीचे देंगे हमें जो है कह रहा है कि इनमें से चूज करिए राइट आंसर। फॉर एग्जांपल ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसुलू, मतलब जे के ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसुलू, और दूसरा कह रहा है मैनी अदर मैन लाइक, और इनकी तरह और भी दूसरे लोग, ठीक है, मैनी मैन ऑफ देयर टाइप कैन दिस, ठीक है। देखिए जहाँ पे पूरा जो क्रक्स है इसका हमें समझाना चाहता है ये आर्टिकल के हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं, जो बेटर नहीं हो के हमारे आर्टिकल, हमारे इन टोटल 3 आर्टिकल्स हमारे होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है द। एंड इनको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, ये वाले जो 2 हैं ए और एन हैं, इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और जो हमारा ये द होता है ना, इसको हम क्लासिफिकेशन के लिहाज से कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इस द की बात कर रहा है। ये जो द है ना इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, इसको डेफिनेट आर्टिकल तभी इसके साथ इसने वर्ड यूज किया हुआ है। अब जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है इसका नाम डेफिनेट क्यों होता है। डेफिनेट का मतलब होता है खास, कोई स्पेसिफिक या खास, ठीक है ना, खास मतलब होता है किसका, डेफिनेट का। जनरली हम द को कहाँ पे यूज करते हैं, द को हम तब आर्टिकल को यूज करते हैं जो चीज हमारे पास यूनिक हो, मतलब एक ही हो। जिस तरह से द एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, एक पहाड़ है, वर्ल्ड पे एक ही है, इसलिए हम उसके साथ जो है द यूज करते हैं। इस तरह से आप देखें जो है, जिस तरह से द मिल्की वे, ठीक है ना, मिल्की वे एक है तो हम इसके साथ द यूज करते हैं। द यमुना एक रिवर है, पर्टिकुलर रिवर है, एक ही रिवर है इंडिया के अंदर, तो हम इसके साथ द यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसने एक और वर्ड यूज कर रखा है, प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। एंड ए का हम कहाँ पे यूज करते हैं, ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक। एन को तब यूज करते हैं जब हमें वावल साउंड आ रही होती है, ठीक है। ए ई आई ओ यू करके हम पहले जब पढ़ते थे कि इन 5 में से अगर कोई किसी से वर्ड स्टार्ट होता है तो एन का यूज करते हैं। ए का मतलब होता है एक, जब हमें कंसोनेंट साउंड आ रही होती है तो तब ए का यूज करते हैं। जिस तरह से ए ट्री हम कहते हैं, ठीक है ना, एन एप्पल कहते हैं, ठीक, तो ये मतलब होता है। अब द के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, उसको हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। इसने एक और चीज यहाँ पे यूज की है, वो है प्रॉपर नाउन्स। अब ऊपर तो हमने देखा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन हमारे पास किसी चीज का नाम है, नाम है। अब ये जो नाम होता है ना, ये फर्दर हमारे पास 2 किस्म का हो सकता है, या ये हो सकता है खास नाम, या ये हो सकता है आम नाम। एंड इंग्लिश की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं खास नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन, और आम नाम जो कॉमन नाम है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से बॉय है, बॉय बहुत से होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन हो जिसका फिजिकल अपीयरेंस इस टाइप के हो तो हम उसको मानते हैं बॉय, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम जहाँ पे कहें शाम, तो शाम हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है, तो किसी खास बॉय में से किसी एक बॉय का नाम है तो हम इसको कहते हैं ये प्रॉपर नाउन है। अब ये जो है ये वाला बॉय, ये भी नाउन है अपने आप में, नाम है ना किसी का, बट ये कॉमन नाउन है क्योंकि नाम बहुत से होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है। क्लास का बच्चे का अगर नाम हम लेंगे, जिस तरह से सादिक हमने नाम लिया, तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। जहाँ पे बात कर रहा है, हमें ये कह रहा है कि जनरली जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो प्लूरल में नहीं होते, ठीक। एक चीज ये कही इसने, जिस तरह से शाम है तो हम ऐसे नहीं कहते शामज, शामज नहीं कहते, शाम ही कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कभी हम ऐसे लिखते नहीं जनरली द शाम, ठीक है। जनरली हमें अगर लिखना होगा तो शाम ही करके रेफर करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो प्लूरल नहीं होते, एस नहीं होते इनके साथ, और दूसरा ये नहीं होते। मगर जहाँ पे हमने जब स्टोरी पढ़ी तो जहाँ पे दोनों चीजें हमें देखने को मिली, दी नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेलाज, ठीक है ना, ऐसी चीजें हमें देखने को, ये कह रहा है कि ऐसा हम नहीं करते। लेकिन जहाँ पे इसने पैराग्राफ दे रखा है एंड जहाँ पे जिस आथर ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है ना, सॉरी नेल्सन मंडेला जो है, जहाँ पे इसने किया है दा भी लिखा है, दा ओलिवर थैम्बोस, ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ इसने दा भी लगाया है।
और इसके साथ इसने एस भी लगाया है, ठीक है ना। अब नीचे हमें समझा रहा है कि आप चूज करिए ये इसने क्यों लगाया है ऑथर ने। अगर हमारे पास रूल ऐसा है तो देन इसने ऐसा क्यों कहा है। एक्चुअल में जो इस पैराग्राफ की मीनिंग है, इस पैराग्राफ की मीनिंग अ बिट डिफरेंट है। क्या मीनिंग है, जहां पे ऑथर एक्चुअल में कहना चाहता है कि जिस तरह से ओलिवर टैम्बू था, ओलिवर टैम्बू जैसे और भी बहुत सारे लोग जो हैं पैदा हुए हैं, इसलिए ये प्लूरल करके रेफर करता है। सिर्फ एक ओलिवर टैम्बू को नहीं कह रहा है, ये सभी जो लोग ओलिवर टैम्बू जैसे जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है उस जैसी, तो उन सब को रेफर कर रहा है। इसलिए जहां पे इसने एस यूज किया वही हमें कह रहा है नीचे चूज करिए। तो हम ए वाला तो चूज नहीं करेंगे, हम बी वाला चूज करेंगे कि ये बात कर रहा है बहुत से ऐसे लोग जो ओलिवर टैम्बू और वाल्टर सिसुलू की तरह थे। डिड यू चूज ऑप्शन बी देन यू हैव द राइट आंसर। कह रहा है कि आपने बी ऑप्शन चूज किया तब आपने सही आंसर चूज किया है। नीचे आते हैं, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द यूज्ड विद प्रॉपर नेम्स। जहां पे हमें कहता है, जहां पे नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां पे द वर्ड को यूज किया गया है विद प्रॉपर नेम्स। ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन। हमें जो है कोशिश करिए बोलने की कि इनका क्या मतलब है। यू में कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ यू विश। चाहो तो आप एक डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकते हो, एक डिक्शनरी में भी देख सकते हो इन वर्ड्स के माने। लुक एट द एंट्री फॉर द, ठीक है ना, जो द की एंट्री है आप उस पर देखिए। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। मिस्टर सिंह जो है अमूमन किस किस को इनवाइट करता है, अमिताभ बच्चन को इनवाइट कर रहा है और शाहरुख खान को इनवाइट कर रहा है उसकी पार्टीज में। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन क्या है, टोटल तो एक ही बंदा है लेकिन इसने इसके साथ एस लगा रखा है। शाहरुख खान जो है ये भी एक ही है मगर इसके साथ भी एस लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे जो मिस्टर सिंह है वो अक्सर जो है दावत देता है किसको, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को और शाहरुख खान जैसे लोगों को, ठीक है ना, उस स्टेटस के उस वैसा काम करने वाले लोग उसकी पार्टीज में आते हैं, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ अवर टाइम्स। बहुत से लोग मानते हैं, सोचते हैं कि माधुरी दीक्षित जो है वो हमारे टाइम की मधुबाला है। एंड अगेन इसने यहाँ पे द यूज किया है प्रॉपर नेम के साथ। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स। जो हिस्ट्री जो है सिर्फ अलेक्जेंडर्स की स्टोरी नहीं है, अलेक्जेंडर तो एक ही था मगर अलेक्जेंडर जैसे बहादुरों की स्टोरी नहीं है, या नेपोलियंस जैसे बहादुरों की स्टोरी नहीं है, एंड द हिटलर्स या हिटलर्स जैसे जालिमों की स्टोरी नहीं है, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। लेकिन आम लोग जो होते हैं उनकी स्टोरी भी है। कंसेप्ट सिंपल है, उस वक्त ये कह रहा है कि द जो है और एस जो है हम कभी नाम के साथ यूज करते हैं, बल्कि इनका यह मतलब नहीं होता कि ये नाम जो है प्लूरल हैं, बल्कि इनका यह मतलब होता है कि इन नामों जैसे इन जैसे और लोग भी हैं, उनके बारे में बात कर रही होती है, तब सेंटेंस का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन द कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन द मीनिंग इन द कॉलम बी, ठीक है ना। कॉलम ए के कॉलम बी से हमें मैच करवाना है, ठीक है ना। नीचे इटैलिसाइज्ड जो है फ्रेज दे रखे हैं, इनका मतलब क्या है तो यहाँ पे हमें आगे देखने हैं, ठीक है। ईडियम्स होते हैं बेसिकली फ्रेज होते हैं हमारे पास जिनका मतलब बाई लफ्ज उनका अलग मतलब निकलता है लेकिन रियल में उनके पीछे एक हिडन मतलब होता है, ठीक है ना। मुहावरे जिनको हम कहते हैं। हिंट हमें क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए अकर्स, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अंडरलाइन इसने किसको किया है, नॉट अनमाइंडफुल। ये वाला जो इडियम है इसका मतलब हमें देखना है। नॉट अनमाइंडफुल का क्या मतलब हुआ कि नाकाम, ना अनजान, ठीक, अनअवेयर। मतलब कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल में मतलब कि अनजान नहीं था ऑफ द फैक्ट, जो हकीकत है उससे मैं अनजान नहीं था, मतलब मुझे पता था हकीकत क्या है, ठीक है। नॉट अनमाइंडफुल का मतलब क्या हुआ कि मुझे अवेयर होना, ठीक है, इसका मतलब हुआ अवेयर होना, अनजान ना होना, ठीक है। अब हमें इसको चूज करना है कि कौन सा मीनिंग इसके साथ मैच करेगा। पहले तीन इसके लिए दे रखे हैं तो इन तीनों में से चूज करना है। हैड नॉट फॉरगेटन वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, भूला नहीं था, मुझे जो है हकीकत की पता थी। वाज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, जो है जो फैक्ट था उसके बारे में जो है मैं जो है लापरवाह था, मुझे ध्यान नहीं था उसका। फॉरगेट और वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, भूल चुका था या मुझे पता नहीं था असलियत का। तो कौन सा होगा, ये होगा कि मैं भूला नहीं था। नॉट फॉरगॉटन वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, भूला नहीं था, मुझे हकीकत का पता था। तो पहले के साथ हम ये वाला वन मैच करवाएंगे। दूसरा है व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी, कॉमरेड्स का मतलब है साथियों को, हमें जो है हद कर दी, हम पे हद कर दी गई, हमें जो है
एक लिमिट के बियॉन्ड पुश किया गया, ठीक है ना। वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट्स का हमें मतलब देखना है। वेयर पुश्ड का मतलब है कि किसी आदमी को इतना बेंड कर देना कि अब इसकी जो है इंतहा हो गई है, इसके बाद ये बर्दाश्त ना कर सकता हो। पुश्ड बाय द गार्ड्स टू द वॉल, जो गार्ड हैं उन्होंने इनको दीवार के साथ धकेला है, ठीक है। टुक मोर देन अवर शेयर्स ऑफ बीटिंग्स, कि इनकी वहाँ पे जो है ज़्यादा इनकी मार पिटाई की है। फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंडूर द सफरिंग एनी लॉन्गर, ये सोचा कि अब जो है हम जो है इस दुख को, दर्द को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला होता है, ठीक है। थर्ड वन, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, रीअश्योर करना मुझे और जो है एंड आगे मुझे जाने देना, क्या मतलब होगा इसका, मेक मी गोइंग ऑन वॉकिंग, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, मुझे चलने देना। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, उम्मीद के साथ मुझे इस जो है सिचुएशन के अंदर रहने देना। मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, मुझे बिना कंप्लेंट के रखना, तो कौन सा होगा, सेकंड वन इसका। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, बेसिक और ऑनरेबल जो फ्रीडम है रिगार्डिंग मेरी कमाई के, वो क्या है, उसके अंडरलाइन इसने अर्निंग माई कीप का क्या मतलब होता है, पहले वाला अर्निंग अनफ मनी टू लिव ऑन, ठीक है। देन उसके बाद स्पीकिंग की एक्सरसाइज आपकी आदि है। इन ग्रुप्स डिस्कस द इश्यूज सजेस्टेड इन द बॉक्स, देन प्रिपेयर ए स्पीच ऑफ अबाउट 2 मिनट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। नीचे जो बॉक्स के अंदर हिंट्स दे रखे हैं, इन इश्यूज पे जो है डिस्कशन करिए और इस टॉपिक के जो है इस टॉपिक पे 2 मिनट की स्पीच बनाइए। फर्स्ट मेक नोट्स फॉर योर स्पीच इन राइटिंग, पहले आप जो है नोट्स बना लीजिए जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं। ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, असल आज़ादी जो है वो गरीबी से मुक्ति है, महरूमियत से मुक्ति है। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो भेदभाव होता है उस सब से मुक्ति है। क्या हिंट्स दे रखे, काजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, गरीबी के क्या वजूहात होते हैं और कैसे इससे बाहर आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, भेदभाव जेंडर के बेसिस पे, जेंडर मतलब मेल फीमेल के बेसिस पे, ठीक है, या LGBTQ की कम्युनिटी के, ट्रांसजेंडर वगैरह के बेसिस पे। रिलीजन होता है मतलब डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे, मजहबों के बेसिस पे, या क्लास के बेसिस पे, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, इसके बेसिस। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स जो हैं इंसानी हकूक़ के बारे में, ये पॉइंट्स आपकी स्पीच में आने चाहिए। इसके अराउंड आपको स्पीच प्रिपेयर करनी है और 2 मिनट की देन डिक्टेट करनी है। देन उसके नीचे है राइटिंग आपका। लुक एट द कंट्रास्ट, जो नीचे कंट्रास्ट दे रखे हैं उन पे देखते हैं हम। नेल्सन मंडेलाज राइटिंग इज मार्क्ड बाय वायलेंस, ठीक है। नेल्सन मंडेला की राइटिंग के अंदर हमें वायलेंस देखने को मिलता है। मेनी सेंटेंसेस हैव 2 पार्ट्स इन वायलेंस, बहुत से सेंटेंसेस के हमें जो है 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे फ्रेजेस हैं जहाँ 1 से लेकर 5 तक, इनको हमें नीचे इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो चलिए, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, इसके लिए जो है इस किस्म के जुल्म की इंतहा चाहिए होती है। इसके लिए इस किस्म के जुल्म की इंतहा चाहिए होती है। क्या आना चाहिए इसके साथ, वी वाला, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, ठीक है ना। अगर हमें इस हाई लेवल का करेक्टर जो है बिल्ड करने हैं, हाई लेवल की पर्सनालिटीज बिल्ड करनी है, तो उतना ही फिर प्रेशर, हमेशा कहते हैं ना कि जो डायमंड होता है वो प्रेशर से बनता है। वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि जिन लोगों को ज़्यादा ऑप्रेस करोगे वो लोग उतने स्ट्रांग होते हैं, इतना उनका करेक्टर स्ट्रांग होता है। कोरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, हिम्मत जो होती है आपकी, वो डर का आपके अंदर ना होना ये नहीं है, बल्कि फिर क्या है, कौन सा हम मैच करवाएंगे इसके साथ, डर के ऊपर जीत, ठीक है ना, यही है इसका आइडिया। तो इसके साथ कौन सा आएगा, दिन जे वाला। थर्ड, बट द ट्रम्प ओवर इट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर महसूस ना होता हो। फिर कौन है बहादुर आदमी, जो इस पे फतह पा ले, जो अपने डर पे फतह पा ले। तो कौन सा इसमें आएगा, IV ये वाला, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, IV इसमें लिखेंगे। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोग जो है नफरत सीख सकते हैं तो उनको प्यार भी पढ़ाया जा सकता है। कौन सा फिर आएगा, दे कैन बी टॉट टू लव, देन फर्स्ट वन हम इसमें लिखेंगे, दे कैन बी टॉट टू लव। देन लास्ट है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं जो है इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी के भूख मुझे पैदा होते हुए नहीं थी, ठीक है ना। इसके साथ कौन सा आएगा, सेकंड वन, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जो है आज़ाद पैदा हुआ था। देन सेकंड की बात करते हैं हम, दिस टेक्स्ट रिपीटेडली कंट्रास्ट
कंट्रास्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ये वाली जो टेक्स्ट है रिपीटेडली कंट्रास्ट कर रही है पास्ट को प्रेजेंट के साथ या फ्यूचर के साथ। वी कैन यूज कोऑर्डिनेटेड क्लासेस टू कंट्रास्ट टू व्यूज। हम जो है कोऑर्डिनेटेड क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं दो व्यूज का कंट्रास्ट दिखाने के लिए, फॉर एम्फेसिस और अफेक्ट, एम्फेसिस के लिए या अफेक्ट के लिए। गिवन बिलो आर सेंटेंसेस कैरिंग वन पार्ट ऑफ द कंट्रास्ट। नीचे जो दे रखे हमारे पास सेंटेंसेस के, ये कंट्रास्ट का एक पार्ट दिखाते हैं, एक साइड दिखाते हैं। फाइंड इन द टेक्स्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द कंट्रास्ट। हमें जो ऊपर हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमें जो है दूसरा पार्ट कंट्रास्ट का जो है इस सेंटेंस के आगे लिखना है। एंड कंप्लीट ईच आइटम, और इन सब को हमें जो है कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच सिग्नल द कंट्रास्ट। उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो कंट्रास्ट सिग्नल करते हैं, ठीक है, उसका इशारा देते हैं। दिस हैज़ बीन डन फॉर यू इन द फर्स्ट आइटम। पहले आइटम के लिए हमें जो है इसने एग्जाम्प्लीफाई करके दे रखा है। फॉर डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ, ठीक है ना, दहाइयों तक जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पे सीट रही है, राज रहा है वाइट सुपरमेसी का, और अब क्या है वहाँ पे, एंड नाउ। अगर ऊपर हम चैप्टर में जाएं, चैप्टर में हम जाएंगे तो चैप्टर में जब हम रीड करेंगे हमें मिलेगा, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंटेंस जो है एक्चुअल में ऊपर आपकी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वहीं से हमने इधर पेस्ट कर दिया है। दूसरा है, तो इसके अंदर कंट्रास्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले क्या था, पहले सिर्फ एक किस्म के लोग जो है जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स पे हुकूमत कर रहे थे, लेकिन अब जो है डिफरेंट किस्म की हुकूमत आई है जहाँ पे सभी लोग इक्वल हैं। तो ये एक कंट्रास्ट है। दो अपोजिट चीज़ें हमें जहाँ पे जुड़ती हुई देखने को मिली हैं। कौन सा इसको चीज़ जोड़ रहा है, एंड नाउ। ठीक है, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मी एंड प्लाइड देयर लॉयल्टी। ठीक है ना, ये पूरा जहाँ पे सेंटेंस इसने कोट किया है, बीच में इसने डैश डैश रखे हैं, मतलब जहाँ से कुछ वर्ड्स मिसिंग है, कि पहले जो हुआ करते थे, जिस तरह से साउथ अफ्रीकन डिफेंस की जो फोर्स थी, पुलिस थी, ठीक है ना, उन्होंने अब इसको सल्यूट किया है एंड अपनी लॉयल्टी प्लेज की है। लेकिन नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, लेकिन कुछ साल पहले की बात है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी, ये पहले मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट किया करते थे। ठीक है, बिफोर हम क्या लिखेंगे, वही सेंटेंस जो हम चैप्टर में ढूंढेंगे ये वाला, इसके आगे जो है वो लिखते हैं, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो नीचे आते हैं, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। हालांकि उस दिन जो है कोई भी ग्रुप जो है एंथम के लिरिक्स नहीं समझता था। दे वुड सून, जल्द ही वो जो है क्या होंगे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। खुद से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखे हुए हैं आपकी बुक में। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स। मेरी कंट्री जो है इसके अंदर मिनरल्स और जो कीमती पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनकी मकदार हमारी मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। ठीक है, जो हम इसके साथ लिखेंगे। Then उसके नीचे है, the air show was not only a display of pinpoint precision and military force, but air show जो था सिर्फ जो है जहाँ पे ये नहीं दर्शाता था कि हमारी मिलिट्री माइट कितनी है और कितने पावरफुल तरीके से जहाँ पे जो है ये डिस्प्ले कर रहे हैं अपना डिसिप्लिन, बल्कि क्या था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये हम इसमें लिखेंगे। देन इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल दैट ट्रांसफॉर्मड, इसमें हम लिखेंगे ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड एंड टू ए मैन विदाउट होम। ठीक है, ये चैप्टर में ब्लैंक्स हैं तो फिल कर दी हमने। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, आपका जो राय है उसको एक्सप्रेस करते हैं। डू यू थिंक देयर इज कलर प्रेजुडाइस इन आवर कंट्री। तो हमें लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है कलर प्रेजुडाइस है, जहाँ पे मतलब कि वाइट ब्लैक्स को अच्छा नहीं समझते। डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड एंड राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स
आप जो है एक पैराग्राफ अपने दोस्त के साथ डिस्कस करिए और एक पैराग्राफ लिखिए 150 वर्ड्स तक का। अबाउट दिस यू हैव ऑप्शन ऑफ मेकिंग योर पैराग्राफ ए ह्यूमरस वन। इसके लिए जो है आप जो है अपने मजाकिया पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। रीड द शार्ट वर्स गिवन बिलो। ये जो नीचे शार्ट वर्स दे रखा है इस पर आप पैराग्राफ जो है इसी के रिलेटेड कंसेप्ट के अराउंड आप लिख सकते हैं खुद से। व्हेन यू वेर भारन यू वेर पिंक। जब आप पैदा हुए थे तो आप गुलाबी थे। व्हेन यू ग्रू अप यू बिकेम वाइट। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आप वाइट हो गए। व्हेन यू आर इन द सन यू आर रेड। जब आप सूरज में निकले तो आप लाल हो गए। व्हेन यू आर सिक यू आर येलो। जब आप बीमार होते हैं तो आप येलो होते हैं। व्हेन यू आर एंग्री। जब आप भूखे होते हैं यू आर पर्पल। तब आपका कलर पर्पल होता है। व्हेन यू आर शॉक्ड। जब आप शॉक्ड होते हैं यू आर ग्रे। तब आपका कलर ग्रे होता है। व्हेन यू हैव द cheek to call me colored and you have the cheek to call me colored। आप जो है colored कह सकते हैं। in this lesson, इस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो ये नीचे हमें बता रहा है हमने क्या पढ़ा। तो इसके साथ ही हमारे जो यहाँ पे चैप्टर है ये कंक्लूड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम अ टाइगर इन द सूच इस पोएम को स्टडी करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस एंड ऑनवर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।